नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द विचार, शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, किस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जी हाँ, शब्द एक शब्द ही कहलाता है अगर उसकी ध्वनि सार्थक हो। जैसे आपने देखा होगा, कई बार हमारे पेरेंट्स बड़े हमसे कहते हैं ना, इसका मतलब है मत करो, नहीं करो। सो वो न भी सार्थक ध्वनि है जिसका अर्थ है मत करो, इसलिए एक वर्ण का वो शब्द, एक वो वर्ण भी शब्द है। अब आइए देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के चार भेद हैं। शब्द को चार प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले है स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब शब्द कहाँ से आए। रचना के आधार पर अर्थात किस तरीके से लिखा जाता है। अर्थ के आधार पर उसका क्या मीनिंग होता है। और व्याकरण के आधार पर ग्रामर ने किस तरीके से शब्दों को रखा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्रोत के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार के शब्द हैं, यानी वो शब्द कहाँ से आए हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 तरीके से विभाजित किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत और संकर शब्द। सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी संस्कृत से ही बनकर निकली है। तो वो शब्द जो संस्कृत से आए हैं और जिसका वैसा का वैसा ही प्रयोग हम करते हैं, उसको हमने कहीं भी से भी अलग नहीं किया है या उसका कोई और रूप हम नहीं लेते हैं। जैसे जल, गृह, गौ, ये वो शब्द हैं जो संस्कृत में भी इस्तेमाल होते हैं और जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में हूबहू बिल्कुल वैसा ही सेम करते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द से तो आए हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत बदलकर हम उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कोकिल को हमने कोयल कहा, चंद्र को हमने चांद नाम दे दिया। तो ये वो शब्द हैं जो आए तो हैं संस्कृत से, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी में थोड़ा बहुत अलग करके भी करते हैं। इसी तरीके से छिद्र को हम छेद कहते हैं, माता को हम माँ भी कहते हैं। तो माता जो है वो तत्सम शब्द है, वो संस्कृत के शब्द है जिसको हमने हिंदी में माँ के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द हैं जो हिंदी और उसकी बोलियों के आसपास से आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे कई तरीके की बोलियां हैं। इन बोलियों के जो शब्द हैं, जो गांव की भाषा है, जो वहाँ के लोगों की भाषा है, जो भोजपुरी हुई, मैथिली हुई या इस तरीके की जो बोलियां हैं, उनका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। जैसे खाट, थैला, ये वो शब्द हैं जो हिंदी के न हिंदी के अपने शब्द हैं न संस्कृत के शब्द हैं। ये हिंदी की बोलियों के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। दूसरा है जैसे पगड़ी, पानी, ये वो शब्द हैं जो हमारी बोलियों से हमने हिंदी में जिसका प्रयोग करना शुरू किया है। चौथा है आगत या विदेशी शब्द। आगत मतलब ही होता है जिसको हमने लिया है। जो विदेशी शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आए हैं और उनका प्रयोग हम बहुत आसानी से हिंदी में करते हैं। विदेशों से आए कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में जिनका फराटेदार प्रयोग होता है। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, ये सारे शब्द वहां से आए हैं, उन भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी में भी बहुत आसानी से करते हैं। यही कारण है कि हिंदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा बनी हुई है, क्योंकि हिंदी ने अपने अंदर हर भाषा के शब्द को समाहित किया हुआ है। तो विदेशी शब्द जैसे हम देखते हैं उम्र। उम्र जो है ये अरबी का शब्द है, लेकिन हम अभी भी हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। हम पूछते हैं
स्कूल, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है लेकिन उसका प्रयोग भी हिंदी में बहुत आसानी से किया जाता है। कैंची, ये तुर्की का शब्द है लेकिन कैंची का प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। चाय, ये चीनी शब्द है लेकिन चाय का भी प्रयोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी में हम करते हैं। और पांचवा जो शब्द है स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो वो है शंकर शब्द। ये वो शब्द हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से आए हैं और इनका प्रयोग भी हम हिंदी में बहुत आसानी से करते हैं। तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसने सभी भाषाओं को अपने में घुल मिल गई है, वो सभी भाषाओं के साथ घुल मिल गई है। जैसे यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं गुलाब जल। तो गुलाब जो है वो फारसी का शब्द है और जल हिंदी का शब्द है। हमने फारसी और हिंदी के शब्द को मिलाया और इसे गुलाब जल बना दिया। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। हमने टिकट और घर को मिलाया और इसको हिंदी का शब्द बना दिया। वैसे ही कुछ और उदाहरण या एग्जाम्पल देखते हैं। फूलदान, तो फूल हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है। इसको हमने जोड़ा और हमने ये शब्द बना दिए। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं और इन सभी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। इसीलिए हिंदी सबसे आसान और सबसे एक्सेप्टेबल भाषा भी कही जा सकती है। करीब 1000 साल पुरानी भाषा है लेकिन जितना विकास हिंदी ने किया है शायद ही किसी और भाषा ने किया होगा। दूसरा जो शब्द के भेद के आधार पर जिसको हमने बांटा है वो है रचना के आधार पर, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है सरल व्याकरण। धन्यवाद।